उन्होंने 24 चुनाव छोड़ दिया है, वो 29 की तैयारी कर रहे हैं। 24 का रिजल्ट उनको पता है, उसमें बहुत बड़े मार्जिन से 40 सीट हम लोग जीत रहे हैं। कहीं जो गठबंधन जो बना करके रखे हैं कॉन्टेस्ट में नहीं, वहां तो रात में सिंबल लेके लोग चला जाता है, वहां पर पता ही नहीं कौन कहां सीट लड़ रहा है। कैंडिडेट मिसिंग नहीं, आप शुरू से देख रहे हैं, उससे ही क्लैरिटी मिल रहा है कि जब हम लोगों का सीट अलायंस एक साथ हम लोगों ने डिक्लेयर किया, सारा सीट कौन सीट लड़ेंगे, दिल्ली में बैठ करके हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये किया। उसके बाद 40 सीट अनाउंस हो गया, अब कैंपेन चल रहा है, पूरा एक यूनिफाइड एनडीए लगता है। वहां तो रात में सिंबल लेके लोग चला जाता है, वहां पर पता ही नहीं कौन कहां सीट लड़ रहा, सीट में बांटने में भी टाइम लग रहा है, तो हिसाब किताब भी होना, वो भी तो टाइम लगता है, उसमें वो भी फाइनल नहीं है। आज तक सारा सीट फाइनल नहीं है। इसलिए जो हम लोगों ने इंटरनल फीडबैक लिया और जो खबर आ रही है, उसमें बहुत बड़े मार्जिन से 40 सीट हम लोग जीत रहे हैं। कहीं जो गठबंधन जो बना करके रखे हैं कॉन्टेस्ट में नहीं। एक और बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है, आप लोग का ज्वाइंट कैंपेन चल रहा है प्रधानमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्री जी, लेकिन आरजेडी में अभी तक आरजेडी कांग्रेस के बड़े नेताओं का कैंपेन नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी कब आएंगे कोई जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि उन्होंने 24 चुनाव छोड़ दिया है, वो 29 की तैयारी कर रहे हैं। 24 का रिजल्ट उनको पता है कि 24 में क्या, देश भर का जो आप रिपोर्ट लीजिएगा तो कहीं कुछ दिखेगा नहीं। ये 400 पार का जो नारा सिर्फ नारा नहीं है, वो एक्चुअल में वही 400 पार होने वाला है देश में। और 24 का रिजल्ट जनता मन बना चुकी है। और खास करके बिहार में हम लोग जो घूम रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर है कि देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, और बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काम है, केंद्र का काम है, उस पर ही लोग जाकर के वोट दे रहे हैं। सामने में कौन लीडर है, क्या नैरेटिव है, क्या एजेंडा है, किस मुद्दा पर चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं कुछ देख रहे हैं किसी चीज का? कुछ नहीं, ऐसे ही। तो मुकेश सहनी स्टार कैंपेनर के रूप में आप तेजस्वी के साथ घूम रहे हैं और वीडियोस दिखा रहे हैं मछली खाते हुए, मिर्ची लग रही है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं इतना ही आपको कह सकता हूं कि जो एनडीए है, और अगर बिहार के लिए ये बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है कि केंद्र में सरकार बनती है और बिहार में यहाँ सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है, तो जो एक डबल इंजन सरकार जिसको कहते हैं, उसका अगला 5 साल में बहुत बड़ा बेनिफिट बिहार के खास करके युवाओं को मिलने वाला है। और जो नीतीश कुमार जी ने एक बेस जो तैयार कर दिया है बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो अगला जंप बिहार लेगा वो है इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री में। और अगले 5 साल में आप देखिएगा इंडस्ट्री में और इन्वेस्टमेंट जो बाहर से आएगा, बिहार का कायाकल्प हो जाएगा। नीतीश कुमार जी रोड शो शुरू करने जा रहे हैं गया से, फिर औरंगाबाद से। अभी कोई फिक्स नहीं है, कुछ जगह वो घूमेंगे। हाँ, उनका स्वभाव रोड शो वाला है नहीं, वो चुनाव प्रचार मंच वाला करते हैं। लेकिन अब नया एक पैटर्न आ गया, तो हम लोग अभी आग्रह किए हैं कि कुछ कुछ जगह जरूर उनको करना चाहिए। अभी पूरा फैसला इस पर हुआ नहीं है।